देवोत्थान एकादशी है आज। देव यज्ञ संपन्न हुआ, तुलसी पूजन भी है। देव उत्थान एकादशी आज पूजन होता है, गन्ने का मंडप बनाया जाता है, गन्ना ले आना खरीद करके। तो मुख्य चीज है देव यज्ञ। देव यज्ञ देवताओं को आहुति दी, देवताओं को आहुति दी। देवताओं को आहुति मतलब तो भक्षण करते हैं, अग्निदेव भक्षण कर रहे हैं, लेकिन कई गुना करके हमें दे देते हैं। वायुमंडल हमारा ठीक हो जाता है, वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, अच्छा हो जाता है। सारे जो कीटाणु विषाणु जो घूम रहे हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और मुख्य चीज वो तो वायुमंडल होता है उनके लिए, जो हम लोग कर रहे हैं तो सीधा लाभ हम ले रहे हैं। अभी केसर की आहुति डाली, केसर जैसी गूगल है, ये सब वैसी चीजें हैं जो आज विश्व निमोनिया दिवस भी है। ये वैसी आहुतियां इसमें डाली गई हैं जो हमारे लंग्स, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। नासा ही शीर्षोद्वारम, सिर के लिए नासिका द्वार है। तो इसमें आज का विषय भी यही है कि हर सांस मायने रखती है, निमोनिया को उसके मार्ग में ही रोकें। एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। ये विषय थीम है इस बार की। लाखों बच्चों की मृत्यु हो जाती है 5 वर्ष से कम के बच्चों को ज्यादा निमोनिया होती है, और या 65-70 साल के आगे जो इनकी अवस्था हो जाती है उनको निमोनिया होने की आशंका बढ़ जाती है। कि इम्यूनिटी की बात हो रही है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात हो रही है, रेजिस्टेंस पावर की बात हो रही है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस पावर हम क्या ग्रहण कर रहे हैं? ऑक्सीजन पहली आवश्यकता है। कैसी ऑक्सीजन ले रहे हैं? वो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से संक्रमण। फिर वायुमंडल में कब कब कुपित होता है, कब क्या होता है, उसका प्रभाव पड़ता है। ऋतुकाल कैसा चल रहा है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। निमोनिया है क्या? निमोनिया और डबल निमोनिया सबने सुना है। निमोनिया का मतलब है फेफड़े में, उस पर जहाँ पर सांस पहुंचनी चाहिए वहाँ पर सांस में पहुंच करके वहाँ पर लिक्विड बनने लगे, कहीं पस सेल्स डेवलप होने लगे। ये बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इनकी वजह से ये कारक होते हैं। लेकिन इनके अनुकूल, नेचुरोपैथी का विशेष रूप से मानना है कि इनके अनुकूल वातावरण जब होगा, हमारे अंदर इम्यूनिटी जब कम होगी, तो वो बैक्टीरिया अंदर आकर के उसको अपनी वो हावी हो जाएगा, हमें रोगग्रस्त कर देगा। बाकी हमारे अंदर इम्यूनिटी है, जिन्हें WBC और RBC सब चीजें होती, वही जांचें भी होती, तो वो उसको शिकारी कुत्ते की तरह समाप्त कर देंगे। रेजिस्टेंस पावर समाप्त, अगर बैक्टीरिया पहुंच भी गया, पहुंचते रहते हैं, समाप्त करते रहते हैं। ऐसी चीज ये आती है, उसकी जांचें होती हैं। हालांकि किसी को हो गया है वो अपनी जांच कराए, चिकित्सक से संपर्क करे तत्काल। इसमें लापरवाही टिकना नहीं। देखने में हल्का संक्रमण है, लेकिन कई बार बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन बचाव की बात हम कर रहे हैं। अगर बचाव की बात कर रहे हैं, चिकित्सा कोई चल रही है, डॉक्टर साहब होम्योपैथ हैं, होम्योपैथी चिकित्सा ले रहा है, या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सा ले रहा है, या जो मॉडर्न मेडिसिन चिकित्सा कोई ले रहा है, हम लोग पूरक अल्टरनेटिव वाले हैं। हमारे आहार विहार उसमें चलेगा। तो आहार, हल्दी और अदरक का काढ़ा, विशेष रूप से तुलसी, अदरक, गिलोय सब जानते ही हैं, इसमें काढ़ा काम करता है। कफ, इसमें न्यूट्रोफिल्स वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उसमें कफ जनित आहार लें, कफ कारक आहार नहीं लेना है जो कफ बढ़ाए। केला, चावल, आलू ऐसी चीज़ों से परहेज करना है। दूध से बने पदार्थ से भी परहेज करना है। हालांकि दूध कुछ लोग हल्दी डाल के बता देते हैं, लेकिन हम लोग उसके पक्ष में नहीं। दूध अंदर जाएगा तो कफ बढ़ाएगा। और साथ साथ में इस समस्या में चिकित्सा लें, ये हो गई। और इसके लिए दूसरी चीज़ क्या है? पहले से ही अगर हमारा आहार विहार ठीक रहे, हमारी इम्यूनिटी ठीक रहे, तो इन समस्याओं से बचे रहेंगे। प्राणायाम करें, व्यायाम करें, इससे हमारे लंग्स हैं बलिष्ठ रहेंगे, क्षमता तो इसकी है। दोनों फेफड़ों में अगर हो जाता है, डबल निमोनिया कहा जाता है, ये है। और मुख्य चीज़ ये है कि इसमें बच्चे और बूढ़े दोनों को विशेष सावधानी बरतनी है। स्वयं तो बच्चे तो स्वयं नहीं बरत सकते हैं, वृद्ध भी ऐसे हो जाते हैं। उनके लिए भी जो आसपास रह रहे हैं, जो सदस्य हैं, उनको सावधान रहना है। उनका आहार क्या होना चाहिए, कैसे रह रहे हैं। वायुमंडल से हम लोग, अब देखिए वर्षा ऋतु थी, इधर शरद ऋतु चल रही है, अब हेमंत में आगे आ जाएगी, इधर प्रवेश कर रहे हैं। ठंड अभी नहीं शुरू हुई है, कभी ठंड हो जाएगी सुबह, कभी दोपहर में धूप हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी। इससे भी कफ कुपित होता है, तो संभावनाएं बढ़ती हैं। तो इसके लिए मुख्य चीज़ है वायुमंडल, आहार और व्यायाम। ये पहले, इससे बचाव हो सकता है। यदि हो गया है तो कहा गया क्या, हर सांस मायने रखती है, हर सांस की उपयोगिता है, एक एक सांस हमारी कीमती है। तो उसके लिए क्या करें? अब मैं डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब इस विषय में, निमोनिया के बारे में
तमाम आपके पास पेशेंट आते हैं। हमारे पास तो ऐसे चिकित्सार्थी इसलिए नहीं आते हैं, लगता है नेचुरोपैथी हम संक्रामक रोगी नहीं लेते, हमारे पास बहुत वैसे जटिल क्रॉनिक पेशेंट आते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सरल कुमार जी। सबसे पहले ये 12 नवंबर 2009 को इस दिवस की पहली शुरुआत हुई थी मनाने के लिए। हम लोग हर वर्ष मनाते हैं इसको। तो जैसा सर ने बताया, एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक, ये हमारा आज का थीम है। तो इसके लिए जैसा कि जितनी हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उतना ही ये बढ़ेगा। जितना हम इसको स्ट्रांग कर लेंगे खान पान से, प्राणायाम से, व्यायाम से, योग से, उतना ही इसके चांसेस कम होते जाएंगे। ये बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ तो होता ही था, लेकिन जब से कोरोना काल आया तब से ये वयस्कों में भी हो रहा है। कोरोना काल के बाद 25 से 30% इस रोग में वृद्धि हुई है। हम लोग कमज़ोर हुए हैं, मानव जाति कमज़ोर हुई है, क्योंकि कुछ काम करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, श्वास का कोई बस बैठे बैठे ले रहे हैं, कुछ मेहनत करते नहीं। तो इसके लिए इसमें कोरोना काल में एक चीज़ और देखी गई कि जो हमने ऑक्सीजन दी जान बचाने के लिए, उसके जो ऑक्सीजन ट्रैक था उसमें फंगस पहुंच गया। फंगस से ब्लैक निमोनिया, जाने क्या क्या ब्लैक फंगस पहुंच गई, बहुत कुछ हुआ। फंगस, वायरस, बैक्टीरिया तीनों मिल के इसको नुकसान पहुंचाए हैं। तो इसके लिए दवाएं हैं, बाकी सब जैसा है उसको ध्यान दें, प्राणायाम करें और अपना जीवन स्वस्थ करें। बहुत अच्छा, डॉक्टर साहब ने इम्यूनिटी की बात कही और इधर कोरोना काल की बात कही। कोरोना काल में वयस्क भी इसकी चपेट पाए। अब विशेष बात है जो डायबिटिक हैं, जिनकी कहीं कहीं कोई ऐसी चीज है इससे इम्यूनिटी हमारी कमजोर, इम्यूनिटी की बात डॉक्टर साहब ने कही। मुख्य चीज इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी अगर हमारी ठीक है तो इससे हम बचे रहेंगे, अगर नहीं है तो तुरंत दवाओं में कोई न करें, उस पर लापरवाही न करें। ये साधारण खांसी नहीं है, उसमें तुरंत वहां पर चिकित्सक से मिलें और आज पूजन करें, यजन करें। देव यज्ञ है, आप बताइए, देव यज्ञ देवताओं का अग्नि है, इससे जो वंचित रह गया तो देव उत्थान में बाकी पूजन तो है ही है, लेकिन ये पूजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।